तो आपने कहा तेरे लिए मेरी जात यारो वबाल है, देख ले मेरे हाथ में तेग़े हलाल है, डाली जो मुझ पर आँख तो जीना मुहाल है। इस बंदे को कैद करना किसका मजाल है। इसको हिंदुस्तान का एक राजा जो है अपने तोप से उड़वा करके 50,000 का इनाम लिया अंग्रेज़ से, और इस तरीके से ये खानवादा तबाह हो गई। मैं सैयद अशरफ अली शाह हुसैनी दीवानगंज जमाली उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जो आप जिनसे सवाल कर रहे हैं। सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार 282 हिजरी में हिंदुस्तान में आए तबलीग करने के लिए। इसके बाद आपने एक टीम तैयार किया जिसका सरगना हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे सैयद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती है, जिनका नाम मलंग आज़म सरकार सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती है, जिनका मज़ार हिल्सा में है। उनसे एक खानवादा चला था जिसका नाम था सिलसिला दीवानगान मदारिया, और इसमें बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हुए, जिसमें सबसे मशहूर मारूफ़ आज़ादी के वक्त जो हिस्सा लिए हैं उनका नाम मजनू शाह मलंग हुआ करता था, जो फ्रीडम फाइटर के सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं आप भारत के। और आपके साथ में आपके भतीजा चिराग शाह मलंग थे, मजनू शाह के साथ जो है अब्दुल लतीफ़ शाह मलंग थे, मूसा शाह मलंग थे, और बहुत सारे मलंगों की टीम थी जो लगातार 50 साल तक लड़े। इसके बाद फिर साधु संत आपके साथ आ गए, जिसका नाम था आपको ये महाराज नंद कुमार आया, दुर्गानंद आया, इसके बाद जो है भवानी पाठक आए। ये सब मिल करके इस कलते रिविलियन को चलाने के बाद फिर वो लोग अलग हो गए, लेकिन ये लोग आखिर तक ऐसा है, इससे अंग्रेज़ मुतालबा किया कि ऐसा है कोई स्टेट को पसंद कीजिए, अपने ख़ानदान को लेकर चले, लेकिन कहा नहीं, जब तक तुम्हारा नापाक कदम हिंदुस्तान में रहेगा मेरा तलवार न्याम में नहीं जाएगा। तो कहा फिर जेल के सुलाख में आप जाएंगे। ये सैयद अहमदुल्ला से कहा गया जो आखिरी फ्रीडम बचे थे। तो आपने कहा तेरे लिए मेरी जात यारो वबाल है, देख ले मेरे हाथ में तेग़े हलाल है, डाली जो मुझ पर आँख तो जीना मुहाल है। इस बंदे को कैद करना किसका मजाल है। इसको हिंदुस्तान का एक राजा जो है अपने तोप से उड़वा करके 50,000 का इनाम लिया अंग्रेज़ से, और इस तरीके से ये खानवादा तबाह हो गई। जो रायबरेली के बेसिकली थे जी सैयद, जिनके नाम से अभी क्या कहते हैं ये आपको जिनको शाहजहांपुर में जिनको दफन हाँ, किया गया, जिनके नाम पे बाबरी मस्जिद की ज़मीन दी जा रही है, सैयद अहमदुल्ला शाह। हाँ, तो ये इन्हीं के खानवादे से आखिरी बचे हुए थे, जिनको कहा था कोई स्टेट पसंद कर लीजिए जिसमें आप अपने पूरे बिरादरान लेके चले। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी तलवार उस वक्त तक न्याम में नहीं जाएगी जब तक कि तुम्हारा नापाक कदम हिंदुस्तान में रहे। तो ये खानवादे 50 साल तक लड़े और अपने आप को मिटा दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो कौम भीख मांग रही है जिसकी पहचान नहीं है, उसको देखने वाले ये हिंदुस्तान वाले कोई नहीं है। जिसके भी सत्ता पक्ष सरकार बनी है तो कोई आज तक कोई पलट कर देखा नहीं। हाँ, हिल्सा की तारीख ये है कि सरकार सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती हिल्सा के सरजमी पर आए तो बौद्धिस्टों के साथ आपको मुकाबला हुआ, और बौद्धिस्टों के कलते यानी महंतों से आपको मुकाबला हुआ। आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया, वज़ीर हो गए, इस्लाम कबूल किया, और यहाँ से सूफिया जमात की एक बहुत बड़ी खानका रही है, मरकज़। जैसे यानी हिंदुत्व का जो मरकज़ रहा आपका, ये क्या कहते हैं वो कौन सा स्कूल था, नालंदा विश्वविद्यालय, उस तरीक़े से ये जो है सूफिया का मरकज़ रहा। यहाँ लोग आते थे सूफीज़म सीखने के लिए, और उनके कलते सरगना होते थे सैयद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती। आपकी उम्र 450 साल हुई, आप शेर की सवारी करते थे और सांप का कोड़ा हुआ करता था। पूरी दुनिया में आपने सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि यहाँ आपका चिल्लागाह भी है जिसका आज मज़ार के शक्ल में दिया जा रहा है। जिस जगह पर आए हैं तो पूरी दुनिया आपसे मुस्तफ़ीज़ हुई है, आप वहाँ आराम फरमाएँ। शेर शाह सूरी आपका मोतक़िद और मुरीद हुआ करता था, उनका ही बनाया हुआ मकबरा है। और एक वक्त ऐसा आया जो पूरे हिल्सा को आग में झुलसा दिया अंग्रेज़ों ने, जब उसकी बात नहीं मानी गई, और इसके बाद वहाँ से उनके ख़ानदान पलायन हो गए, जगह ब जगह जाकर के शिफ्ट कर गए, और कुछ तो जंगलों में गए, कुछ कैद हो गए, इस तरीके से मारे गए। आज उनके खानवादों के कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो दीवानगान मदारिया के नाम से मंसूब है, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। आज के ये बुज़ुर्ग नहीं हैं, लगभग 600-700 साल पहले की ये बातें हैं जो इनके ताल्लुक़ से बता रहे हैं। ऐसा है, बाद में ये जो है देखिए, चिल्लागाह का मतलब होता है जहाँ बैठ करके बुज़ुर्गों ने इबादत की कम अज़ कम 40 दिन, उसको चिल्लागाह कहते हैं। बाद में ये मज़ारों के शक्ल बदल जाते हैं, जिसके पीर जमाल यहाँ लिखा हुआ है, हज़रत यानी कुतुब आज़म पीर जमाल, तो सरकार सैयद जमालुद्दीन का नाम ही है सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती, और उनके आने से ही इस इलाके में इस्लाम आबाद हुआ। तो इस जगह में बैठ कर के आपने चिल्ला कसी किया, उनकी बरकत से जहाँ बुजुर्गान दीन इबादत करते वहाँ की मिट्टी भी बरकत वाली हो जाती है, इसलिए लोग वहाँ से फैज़ पाते हैं। यहाँ लोग आते हैं, आते रहें, और इस मज़ार का शक्ल दे दिया गया। आज जानना है कि इसमें हज़रत सच में आराम फरमा नहीं, हज़रत आराम फरमा नहीं, हज़रत की इबादत की जगह है। बाद वालों ने अक़ीदत जोड़ करके एक मज़ार का शक्ल दिया इसको चिल्लागाह, जहाँ उन्होंने इबादत की। जैसे आपकी चिल्लागाह बहुत ज़्यादा जगह है, पाकिस्तान में भी है, गिरनार पहाड़ी पर भी है, बांग्लादेश में भी है, बद्रीनाथ में भी है, केदारनाथ में भी, यहाँ तक कि बद्रीनाथ में तो जान-ए-मन जन्नती मस्जिद है। तो जहाँ जहाँ आपने इबादत की तो वो सब जगह जो है कलते चिल्लागाह के नाम से, लेकिन बाद वालों ने जो है उनको मज़ार का शक्ल, जैसे कलकत्ता में आप ही का नाम जुम्मा पीर है,
और आपके चिल्लागाह को जो है जुम्मा पीर का मजार बना दिया गया। तो हजरत ऐसे असल में कहाँ पे आराम फरमा है? असल में हिल्सा में आप आराम फरमा है और बेशुमार आपकी चिल्लागाहें हैं जो आज मजार की शक्ल दिया जा रहा ये है। बिहार के लिए तो शर्फ की बात बिहार है। के बिल्कुल शर्फ की बात है, इसलिए कि बिहार में सबसे पहले आप उन औलिया उम्मत में से हैं कि सबसे पहले आप कदम रंजा फरमाने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से 31 साल के बड़े हैं आप। ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए 531 हिजरी में और आप पैदा हुए 501 हिजरी में। ख्वाजा गरीब नवाज 40 साल की उम्र में अजमेर में आए और आप 12 साल की उम्र में हिंदुस्तान में आ गए और पूरी दुनिया का सफ़र किया हिंदुस्तान से। आप सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के खलीफा आज़म हैं और सरकार गौसे पाक के भांजा हैं। आपके वालिद का नाम सैयद महमूद है, आपके वालिदा का नाम सैयदा नसीबा है।